मिलिशिया इमैकुलेटा सेनानियों को मेरा सादर प्रणाम। आज सोमवार चौथा चालीसे का हफ्ता शुरू हो गया। ये चालीसा बहुत पवित्र है। वजह यह है कि जैसे रोज जितने लोग दुआ करते हैं उसकी संख्या अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सारा साल दुआ ना करे मगर चालीसा को थोड़ा ज्यादा लोग मान्यता देते हैं। तो पूरे भूलोक में ईसाई लोग किसी ना किसी अच्छे कार्य में जुड़े हुए हैं, दुआ करने में जुड़े हुए हैं, पाप स्वीकार करने में जुड़े हुए हैं, निश्चय बलिदान में शामिल होने जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। सो जैसे हालेलुया अगर ब्रह्मांड में शुरू होता है, वो हालेलुया अंत ही नहीं होता, क्योंकि वो हालेलुया गूंजते 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 परमेश्वर के पास वापस आता है। ये एहसास हम सबको होना चाहिए कि हम भी उसी हालेलुया में जुड़ जाएं, क्योंकि वो हवा में गूंजता है और प्रभु को ये बताता है हम तेरे हैं, हमारी रक्षा कर। तो इन दिनों में ये गूंज थोड़ी सी अधिक है। तो ये समय हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, उस गूंज में हम भी जुड़ जाएं। कुछ लोगों का सवाल, मदर तेरेसा और कुछ खास लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान होता है, विजन्स आते हैं, वो देख सकते हैं, मगर हम क्या करें जिन्हें कुछ नहीं महसूस होता। हम सूली के सामने खड़े होकर सब कुछ देखते हैं और हमें महसूस नहीं होता, मगर हम चूमते हैं, मेरे को जो जरूरत है उसको पूछते हैं और हम वो सारे कार्य करते हैं, मगर दिल को मचलना चाहिए, मोहब्बत दिखनी चाहिए, महसूस होना चाहिए। ये बहुत लोगों का सवाल है। ये सवाल का एक ही जवाब है, उन बच्चों की जननी, उन बच्चों के माँ बाप जब गर्भ में शिशु पलता है, उस वक्त माँ बाप भजन गाना चाहिए, हिम्स गाने चाहिए और दुआओं में दोनों को शामिल होना है। दोनों माता पिताओं को पेट के ऊपर हाथ रख के बच्चे को ईश्वरीय बातें कहनी है, और वो कितने उत्सुक हैं उनको आने का। बच्चे होते ही बच्चा सुनता है लोरी, माँ के मुंह से निकली हुई वो मीठी मीठी लोरी, उस पे भजन होना चाहिए माँ मरिया का, और ये कहानी बनाकर उसको सुनना चाहिए। वो चर्च लेकर आए तो बताना चाहिए किस तरह हम उन्हें पाने जा रहे हैं। देखो, इस परम प्रसाद में मसीह जीवित हैं, बेटे तुम भी जल्दी लेने वाले हो, तुम्हारे लिए हम तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब मिलकर उस शिशु को पेट बना सकते हैं। हम सांसारिक जरूरतों को पूरा करने में लगे हैं, दोनों माता पिता कमाने में लग गए हैं। स्कूल में अगर नंबर अव्वल नहीं आया तो डांटेंगे, फटकारेंगे। इम्तिहान के समय में
चर्च आना, दुआ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन कई बातों से आज का दिन पूरा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ यहीं पर ठहर के हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं, अगर हम दिन भर माँ मरियम को सिर्फ 3 बार कहें, हे माँ मरियम, मुझे यीशु से मोहब्बत करना सिखा, जो मेरे पाप माफ करते हैं, और मुझे पूरी तरह से विश्वास करना सिखा, क्योंकि मैं भी एक योद्धा बनना चाहता हूं। इसी बात को दर्शाने के लिए मदर तेरेसा की आश्रम की एक बात करें। एक बार एक बीमार स्त्री अपने 4 साल की बेटी को लेकर आश्रम आती हैं, मदर तेरेसा से मिलती हैं और उनको हाथ जोड़ के कहती हैं, मुझे कैंसर है, मैं कभी भी मर सकती हूँ, मगर ये वादा करें आप मेरे बच्चे को पालेंगी। वो जानते हो, वो एक भिखारन थी। मदर तेरेसा के नन्स जब घूमने जाते थे, सुबह ब्रेड, डबल रोटी और दूध देने के लिए सबको मिलने जाते थे, इनको भी देती थी। तो उन्होंने इस स्त्री को गर्भ अवस्था से लेके अभी तक देखा है, और उन्हें सुबह के टाइम में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सबको बांटते हैं ना, साइकिल में जा जाके डबल रोटी बांटते हैं। अब वही भिखारन, उसका घर पीपल के पेड़ के नीचे है, एक चादर बांधी हुई है और उसके नीचे रहती थी अपने बेटी के साथ। वो बारंबार आती थी, जब जब आई और कमजोर दिखाई दी, और ये कहती रही, माँ आपको पता है ना आपका वादा, जब भी मैं खत्म हो जाऊं मेरी बेटी को अपने पास रखना। तो एक दिन उन्हें खबर मिलती है, वो चल बसी। तो मदर तेरेसा वहां चली गई और इस बेटी को अपने पास लेकर आई, क्योंकि तब तक उनकी पहचान हो चुकी थी बच्चे के साथ। मगर बच्ची माँ को लिपट के वहीं बैठना चाह रही थी, आना नहीं चाह रही थी। हालांकि इस बच्चे को पूरी तरह से पता था यहाँ आने पर खाना मिलेगा, अच्छी जगह रहने की मिलेगी, फिर भी वो माँ को उस पे पीपल के पेड़ के नीचे से अलग नहीं होना चाह रही थी। उसके ज़हन में वही उसका घर था, क्योंकि माँ ने भरपूर प्यार दिया हुआ था। वो मीठी मीठी लोरियां गा रही थी जब भी उसको सुलाना होता था। बच्ची को वही याद था। कुछ दिन के बाद बच्ची एक दिन गायब, नहीं मिली। तो सारे सिस्टर चैरिटी ढूंढने चल पड़े। तो उन्होंने आके मदर तेरेसा से कहा, बच्ची नहीं मिल रही है। तो मदर तेरेसा ने हंसकर कहा, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ मिलेगी? तो कहती, सिस्टर नहीं पता, हमने चारों दिशा ढूंढ मारी। तो कहने, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो बेटी उसी पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें मिलेगी। वो वहां अपने माँ के गोद में बैठी है, अपने दिमाग से सोचकर वो वहीं बैठी है, उसके आंचल में बैठी हुई है। जाओ ढूंढ के ले आओ। जैसे मदर तेरेसा ने कहा वही हुआ। वो जब गए, उसी पेड़ के नीचे वो सो रही थी जहां मां ने अपना प्राण दिया था। कल विमेन्स डे था ना,
चलो विमेंस का W को अगर उल्टा करके रखते हैं तो M बन जाता है, M को उल्टा करो तो W बन जाता है। इसका मतलब वुमन और मैन एक सिक्के का दो पहलू हैं। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ से रचाया, खूब नाम रखा वुमन एंड मैन, मगर हम अपने अपने कर्तव्य भूल गए। हमारे वजूद की महत्वता सार सार हो गई। आने वाली औलाद अजीब दिखने लगी। हम एक दूसरे को उंगली उठाकर देखने लगे, वो कैसी लग रही है, वो कैसा हो गया है। आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, हम जैसे नहीं रहे। अरे हम ही तो कारण है। माँ का प्यार, पैसे की कमी से प्यार की कमी नहीं होती। प्यार झरना है, उसको बहाना है। हम कुड़ के उसको रोकते हैं और घर का वातावरण को खराब करते हैं। बच्चे क्या जाने हमारा दुख। बच्चों को ये दुख क्यों बांटना चाहिए? उनको थोड़ा तो बड़ा होने दो। सिर्फ गर्भ से लेके 7 साल तक उनकी परवरिश करिए, फिर देखिए किस तरह आप फल खा सकते हैं। मैं हर वक्त पाप स्वीकार करने जाती हूँ। मेरा पहला पाप स्वीकार यही होता है, मैंने अपने बच्चों की परवरिश करने में जो अधूरापन, और उस अधूरेपन की वजह से मेरे बच्चे जो आगे पाप करते जा रहे हैं, उसका एक अंश मेरे हिस्से में आता है। उसके लिए मुझे माफी चाहिए। हम सबके हिस्से में अपनी औलाद के पापों का एक हिस्सा लौट के वापस आता है, क्योंकि हम उस हिस्से का उत्तराधिकारी हैं। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, निष्कलंक ममतामयी मां, जिन्होंने प्रभु यीशु को हर हालत में, हर स्थिति में, हर दुविधा में पूर्ण ममता के साथ उनका साथ दिया। उनका एकमात्र सुख था उनकी मां। उनकी नजरें मिली तो उन दोनों को सुकून मिला, क्योंकि उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने कहा डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। टूटना मत, मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए हम सबको मां मरिया के पवित्र हृदय से रो रो कर वरदान मांगना चाहिए। मुझे प्यार करना सिखा। मैं उन सारी कमियों को लिपटती रही जिसके वजह से प्यार बहा ना सका। प्यार बहने की मेरी मदद करो मां, जिससे मैं जब भी क्रूस को देखूं मां, मैं वहां जीवित प्रभु को देख सकूं, उनकी प्यास को बुझा सकूं,
मेरा परिवार टूटता है तो मसीह वहां रोते हैं, चीख चीख के कहते हैं, मेरी प्यास बुझाओ, तुम मेरी प्यास को बढ़ा रहे हो, मेरी प्यास बुझाओ। मदर तेरेसा मसीह को अटूट प्यार करना चाह रही थी, उनका दर्द को अधिक समझना चाह रही थी। उन्होंने मसीह से कहा, प्रभु मुझे आपका हृदय दे दो और मेरा हृदय अपने पास रख लो। फिर थोड़ी देर में वो समझने लगी, मुझे अगर मसीह का हृदय को रखना है, उसका इलाज सिर्फ मां मरिया के पास है, क्योंकि वो ही जननी मसीह को प्यार को पूर्ण तरह से समझती हैं। उनकी प्यार से दर्दनाक उन वेदनाओं को वो पूर्ण तरह से एहसास करती हैं। उनका हृदय और मसीह का हृदय एक साथ धड़कन लेते हैं। उनकी दोनों की धड़कनें एक समान है। उन धड़कनों की आवाज दोनों के कान में पड़ती है और मां मरियम बेचैन होके पुत्र की प्यास बुझाने वालों को ढूंढती है। मदर तेरेसा को ये बात तुरंत समझ आई और उन्होंने कहा, मां मरियम मुझे आपका हृदय चाहिए, मेरा हृदय आपके जैसे बना, मैं उसी तरह तड़पना चाहती हूं, तभी तो मेरे मसीह का प्यास बुझा पाऊंगी। मदर तेरेसा की दिलों का एक दूसरे के साथ बदलना, मैक्सिमिलियन कोल्बे का हु आर यू इमैक्युलेटा, फिर उनके ऊपर कुर्बान होना। लुई मोंटफोर का पूरी तरह से अपना पूरे गुणों को, कार्यों को, शक्तियों को, हर इंद्रियों को मां मरिया को समर्पित करो, फिर उनकी मिलिट्री में जाके शामिल हो जाओ। ये अलग अलग रूपों से अलग अलग आत्मसमर्पण, अलग अलग विशेषता से कुर्बानी, प्यार का बहुत खूबसूरत अलग अलग दर्जा, एहसास। सब संत कोल्बे से जान चुके हैं, पवित्र आत्मा मां मरियम में बसते हैं। मां मरियम के इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं करते हैं। ईश्वर ने मां मरियम को सब कृपा पात्रों की रानी बनाया है और वो ही सारी कृपाएं देती हैं, बांटती हैं अपने बच्चों को। सबसे पहला काम हम कर ही रहे हैं, हम मां मरिया के मिलिशिया में शामिल हो रहे हैं, तो हमारा प्रथम हक बनता है ना। तो इसका मतलब क्या है?
हम ऑलरेडी उनका हृदय में हैं, तो अब उसका एहसास हमें जताना है। हमें ये कहना है कि मां मरियम, आपका हृदय मेरे हृदय में हो, मेरा हृदय आप में, मेरे हृदय को आपके जैसा हृदय बनाना। मैं पवित्र आत्मा जो आप में निवास करता है, अब वो मेरे दिल में निवास भी करेंगे। पवित्र आत्मा के प्रज्ञा से मैं मसीह का प्यार जान पाऊंगी, मसीह को अधिक प्यार कर पाऊंगी, मसीह का प्यास बुझा पाऊंगी। मैं हर तरफ मसीह को ही देखना चाहती हूँ। उन विजन में जो मैंने देखा, वो सारे गरीबों के अंदर हर एक मनुष्य जो मसीह को ढूंढता है, उनमें मैं मसीह को पाऊं, देखूं और सिर्फ मसीह को ही प्यार करूं। जब भी मैं किसी गरीब की सेवा करूं, मैं अपनी प्रीतम की सेवा कर रही हूं, मेरे मसीह की सेवा कर रही हूं। बस इस भावना में मैं रहना चाहती हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं
यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।